आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम भक्तमाल की कथाएं पढ़ रहे हैं और कल हमने आपको भगवान की माया को जीत लेने वाले भगत श्री A.G. पुरुरवा की कहानी सुनाई थी और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं श्री गांधी जी की कहानी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सबका धन्यवाद जो हमारी कहानी कथा सुनते हैं और अपने काइंड वर्ड से लवली कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो चलिए गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गांधी जी की कहानी। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र थे राजश्री कुश। कुश के पुत्र कुशनाभ हुए। राजा कुशनाभ के कोई पुत्र न था, अतः श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अनुष्ठान काल में परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने इनकी देवता पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोक से आकर आश्वासन दिया, बेटा कुशनाभ, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा गांधी नामक पुत्र प्राप्त होगा और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजश्री कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के बाद बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मज्ञ गांधी नामक पुत्र हुआ। ये कान्याकुब्ज देश के राजा थे। महाराज गांधी दीर्घ काल तक पुत्रहीन रह गए। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए वे वन में रहने लगे। वहां रहते समय सोमयाग करने से राजा की एक कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। परम तप में संलग्न महर्षि ऋचिक ने राजा गांधी से उस कन्या को मांगा। ऋषि की सामर्थ्य से सुपरिचित राजा गांधी ने यज्ञार्थ शुल्क रूप में 1 सहस्त्र ऐसे घोड़े मांगे जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो तथा जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। महर्षि ऋचिक ने वरुण देवता से 1 सहस्त्र अश्व लेकर राजा गांधी को दे दिए। तब राजा गांधी ने अपनी कन्या को वस्त्रभूषणों से विभूषित करके भृगुनंदन ऋचिक को दे दिया। इन्हीं महर्षि ऋचिक की कृपा से राजा गांधी के श्री विश्वामित्र जी सरीखे पुत्र हुए। राजा गांधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और प्रजा भी इन्हें साक्षात भगवत रूप समझती थी। इन्होंने अपने राज्यकाल में विविध यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की थी। इनका संपूर्ण जीवन साधना में ही था। जब इन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषिक्त करके शरीर को त्याग देने का विचार किया, तब सारी प्रजा इनसे नतमस्तक होकर बोली, प्रभु अब कहीं न जाएं, आप यहीं रहकर हमारी इस जगत के महान भेद से रक्षा करते रहें। राजा गांधी ने श्री विश्वामित्र के सद्गुणों की प्रशंसा करके प्रजा को आश्वस्त किया और मंगल मुहूर्त में विश्वामित्र जी को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उत्क्रमण करके भगवत धाम को चले गए। तो कल हम आपके लिए फिर से नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तो चलिए। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।